अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। चमड़े की परख करने वाले, मेरे इस चमड़े को देख करके जो चमड़े की चर्चा करने वाले लोग हैं, क्या वे तो सब चमारी हैं? जो चमड़े की चर्चा करने वाले हैं, समझ में आ गई। और उनको लगा कि गलती विद्वान की नहीं है, गलती इनकी नहीं है, गलती तो हमारी है। इनके शरीर को देख करके, इनकी विद्वत्ता को भूलकर शरीर को देख करके जो हमने हंसी उड़ाई, ये हमारी ही गलती है भाई साहब। क्या ये हमारी ही गलती है? इनके शरीर को देख करके हमने जो हंसी उड़ाई है, हम वास्तव में विद्वान कहलाने के योग्य नहीं है। विद्वान को देखा जाता है उसकी विद्वत्ता से, ज्ञानियों को देखा जाता है उनके ज्ञान से, लेकिन हम क्या देखते हैं? ये निर्विचिकित्सा अंग हमारे को सिखा रहा है, आप शक्ल मत देखिए। क्या 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 है ना, इस चेहरे ने लाखों को लूटा है, ऐसा है ना एक गाना, भजन, सॉन्ग, क्या है जो भी, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। इस चेहरे को मत देखो, कुछ दम नहीं है इस चेहरे में। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल तो दिल का है, सवाल तो मन का है, सवाल तो ज्ञान का है। क्या ज्ञान की चर्चा है असली तो? क्या फिल्म का सॉन्ग है? हाँ, फिल्म का ही सॉन्ग है। होगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वाक्य तो कहीं का भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? भाव तो सही है ना? क्या चेहरे से कुछ दम नहीं है, शक्ल में कुछ दम नहीं है, बात तो सच्ची है ना? उस बात को स्वीकार करना। उदाहरण तो किसी के भी दे देंगे हम, कबीरदास जी के दे देंगे, गौतम बुद्ध स्वामी के दे देंगे, किसी के भी दे देंगे। बात जनागम की बात का पोषण करने वाली होनी चाहिए। सवाल शक्ल का नहीं है, सवाल चेहरे का नहीं है। इस चेहरे के पीछे छिपा हुआ जो मलमूत्र है, इस चेहरे के पीछे छिपी हुई जो गंदगी है, रुधिर है, मांस है, खून भरा हुआ है, उसकी बात है भाई साहब। तो भी ये शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया। आपका शरीर पवित्र हो सकता है। 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हॉस्पिटल वाले छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मलमूत्र और ऐसे बस वहीं बेड पे ही हो रहा है सब कुछ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप पवित्र हैं। अपने आप को आप पवित्र नहीं समझे। आप हॉस्पिटल के बेड पर तन अपवित्र है, तन निष्ठा से लथपथ है, लेकिन चैतन्य रत्न का अनुभव, उसका स्वाद वहां भी लिया जा सकता है। रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया। देखिए, उससे घृणा न करके रोग आदि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से सेवा टहल चाकरी। क्या क्या कह रहे हैं? घृणा नहीं करो, सुनना सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं। घृणा न करो, घृणा न करके क्या करना है? रोग आदि की अवस्था में यदि उनके रोग कुछ हो जावे, तो रोग आदि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से सेवा टहल चाकरी आदि करना जरूर करना। उनसे कुछ मिलेगा, उनसे कुछ लाभ मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे रत्न मिलेंगे। जगत में ये कहावत प्रसिद्ध है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। क्या सुनी होगी कई बार? सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो ये क्यों कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा? इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सेवा करो भैया, कुछ तो मिलेगा तुम्हारे को, ज्ञान मिलेगा, उनके अनुभव मिलेंगे, अनुभवों का लाभ मिलेगा, जो अनुभव उन्होंने पूरे जीवन भर लिए हैं। क्या जोश और होश की बात कहते हैं। जोश और होश, दादा का एक बहुत पुराना लेख है जोश और होश के संदर्भ में। क्या युवाओं का जोश, युवाओं में जोश बहुत है और बुजुर्गों में होश है। क्या जोश तो नहीं रहा है अभी बुजुर्गों में, लेकिन बुजुर्गों में होश है। युवाओं में कुछ कर गुजरने की ताकत है, शक्ति है,
तमन्नाएं, जोश है, गर्म खून है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। क्या एक्सपीरियंस है बुजुर्गों के पास में? तो फिर काम बुजुर्गों को करना चाहिए, प्रभावना का, कि बुजुर्गों के पास में एक्सपीरियंस तो है, लेकिन बुजुर्गों को यदि जाकर के कहो तो कहेगा यार अब मैंने तो कर लिया बहुत भैया, अब अपन तो बस अब कुछ नहीं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम लोग करो यार, अपन तो अब क्या करो बोलो, तो क्या करें? तो ये कहते हैं युवा लोग यदि अपने जोश की दिशा बुजुर्ग लोगों के होश के साथ में मिला देवे, यदि उनके एक्सपीरियंस का लाभ लेवे, तो युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, ये दोनों मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस दुनिया में। हर फील्ड की बात कर रहे हैं, हर फील्ड की बात कर रहे हैं। क्या आपके साइंस के फील्ड की बात करो, आपके मेडिकल के फील्ड की बात कीजिए, आपके ज्ञान के किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए। क्या बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े 70 साल के हो गए साहब, 75 साल के हो गए साहब, उनसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज और टेक्नोलॉजी को जानने वाला आज का 25 साल का डॉक्टर, वो बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है, लेकिन तो भी जो एक्सपीरियंस उनके पास में है वो एक्सपीरियंस इनके पास में नहीं है। क्या जो एक्सपीरियंस हमारे बापा साहब वैद्य जी, सुशील कुमार जी साहब, उनके पास में है वो एक्सपीरियंस नहीं है। वो अनुभव कहाँ से आएगा? देखते देखते आएगा ना, करते करते आएगा ना, प्रैक्टिस से आएगा ना, वो अनुभव कहाँ से आएगा? क्या दादा हमेशा एक बात कहते हैं, जब कभी बहुत सारे बच्चों के माता पिता बच्चों का एडमिशन कराने के लिए महाविद्यालय में आते हैं और दादा से मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि भारिल साहब, हमें अपने बच्चे को आपके विद्यालय में एडमिशन करा रहे हैं, हमें आप जैसा विद्वान बनाना है। क्या 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 कहते हैं? हमें आप जैसा विद्वान बनाना है अपने बच्चे को। तो दादा उसके जवाब में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सुनो, 5 साल में विद्वान तो बन जाएगा, लेकिन मेरे जैसा विद्वान बनने में उसे 70 साल लगेंगे। क्या? क्योंकि ये 5 साल में मेरा जैसा नहीं बन पाएगा। वो जो अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो फील्ड में काम करने का जो तजुर्बा है, क्या वो जो परिस्थितियों को हैंडल करने का, परिस्थितियों को टैकल करने का, वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो तो गांव गांव में घूम करके आएगी, वो तो घाट घाट का पानी पीने से आएगी, वो तो देश देशांतर में, छोटे से छोटे गाँव में, बड़े बड़े शहरों में, देशों में, नगरों में, जगह जगह घूम घूम कर, जगह जगह घूम घूम कर, जब तुम 50 जगह घूमोगे, जब तुम सैकड़ों हजारों लाखों लोगों से मिलोगे, तो फिर जो अनुभव आएगा, फिर जो तुम्हारे समझ में आएगी कि दुनिया क्या होती है, फिर समझ में आएगी दुनियादारी क्या होती है, फिर तुम्हारे समझ में आएगी कि प्रश्न क्या होते हैं, फिर समझ में आएगी कि लोग किस तरह के प्रश्न करते हैं, फिर समझ में आएगी कि कैसा, क्यों कोई प्रश्न क्यों कर रहा है, फिर समझ में आएगी कि दुनिया में क्या चलता है, क्या होता है। सारी बातें शास्त्र में ही नहीं लिखी होती है। क्या ये जो सालों का एक्सपीरियंस है, ये सालों का एक्सपीरियंस मिलता है बुजुर्गों के पास में बैठने से। इसलिए मैं जब कभी युवाओं के बीच में बैठता हूँ तो उन्हें सलाह देता हूँ कि थोड़ा बहुत समय बुजुर्गों के पास में बिताया करो। क्या थोड़ा बहुत समय बुजुर्गों के पास में बिताओ, उनके अनुभव का लाभ लो, उनसे चर्चा करो, उनसे हाल चाल पूछो। क्या कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? कुछ आपको लगे इनको कुछ अक्ल तो है ही नहीं, इनको कुछ समझ में तो आता ही नहीं है, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, इनको ये चलाना नहीं आता है। बेटा, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन ये अपने ज़माने के हीरो थे। क्या तो और तुम जैसे तुम कह रहे हो ना कि इनको कुछ नहीं आता, ऐसे तुम्हारे पोते भी तुम्हारे लिए कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता। ये ऐसा ही है, ये जनरेशन गैप ऐसा ही होता है। ऋषभदेव स्वामी के संदर्भ में मारीची ने निकल करके दरवाजे पर यही कह दिया था, अरे वो बूढ़े बाबा, उनको कुछ नहीं आता। लो, ये सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है भरत भाई, क्या जिग्नेश भाई, कोई फर्क नहीं है। सेम जनरेशन गैप हर पीढ़ी में इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का होता रहेगा लाइफ टाइम, पूरे पंचम काल के अंत तक, छठे काल के अंत तक, उसके आगे आने वाले कालों में हमेशा ऐसा ही चलता था, चलता है और चलता रहेगा। सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो, यही स्वरूप है। करना क्या है ये बतलाओ।
ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, अरे भैया तुझे घृणा करनी है तो विकार से कर, तुझे घृणा करनी है तो शरीर से मत कर, क्या देह से मत कर। ये देह, ये शरीर घृणा करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रत्नत्रय से संपन्नता छिपी हुई है, ये कह रहे हैं यहाँ। तो उससे घृणा नहीं करके रोग आदि की अवस्था में भी हो रही होगी, रोग की अवस्था, अरे कोई बात नहीं, हो रही होगी रोग की अवस्था, क्या फर्क पड़ गया। उस रोग आदि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से रत्नत्रय के जो पात्र हैं उनकी सेवा, टहल, चाकरी आदि करना, सेवा करना उनकी, क्या ये निर्विचिकित्सित अंग कहलाता है, निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। चलिए एक और अमूढ़ दृष्टि का और कर लेते हैं थोड़ी चर्चा, 10-15 मिनट है अपने पास में। अमूढ़ दृष्टि अंग, कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेप्य सम्मतिः असंपृक्तरनुत्कीर्त्य मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। दुखों के कारण स्वरूप, दुखों के कारण, दुखों के बीज, दुख जिसमें मौजूद हैं, ऐसे क्या हैं? कुमार्ग, खोटे मार्ग। उन कुमार्ग की एवं कुमार्गगामी की मन, वचन और काय से प्रशंसा व स्तुति न करना और उनसे संपर्क भी न रखना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। क्या करें? रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिख रहे हैं, समंत भद्राचार्य देव लिख रहे हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां समंत भद्राचार्य की पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां महान दिग्गज आचार्य, ये उनकी पंक्तियां हैं। क्या लिख रहे हैं वे इन पंक्तियों में? ये कह रहे हैं दुखों के कारण रूप है कुमार्ग, खोटे मार्ग। और कुमार्गगामी कोई व्यक्ति यदि दिखाई दे रहे हो आपको, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, कोई बात नहीं, घृणा नहीं करना उनसे, लेकिन प्रशंसा भी नहीं करना। बात समझ लेना, हमें उनसे घृणा नहीं करनी है। जब हमने पीछे निर्विचिकित्सा की बात कह दी तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब निर्विचिकित्सा में ये कहा कि घृणा मत करना, किसी से भी घृणा मत करना, पापी व्यक्ति को देख करके भी घृणा मत करना, क्या बोलो? जब ऐसा कहा गया कि पापी से पापी व्यक्ति के को देख करके भी उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आवे, तो इसने क्या समझ लिया? इसने ये समझ लिया कि उनकी प्रशंसा कर सकता हूं मैं। नहीं, क्या 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 बहुत अंडरलाइन करने जैसी बातें हैं। क्या बात ख्याल में आ रही है कि क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रशंसा मत करना, प्रशंसा मत करना। पापियों की प्रशंसा नहीं की जाती है, अपराधियों की प्रशंसा नहीं की जाती है, मन, वचन और काय से नहीं की जाती है, समारंभ समारंभ आरंभ नहीं, क्या अनुमोदना नहीं, कृत नहीं, कारित नहीं, अनुमोदना नहीं। पापियों की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको तुमको प्राप्त हो। पाप की अनुमोदना नहीं कर सकते हम, पापियों की अनुमोदना नहीं कर सकते हम, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। कि साहब निंदा मत करो, निंदा तो दुर्जनों की भी मत करो, निंदा किसी की मत करो, कोई बात नहीं। तो साहब प्रशंसा कर लूं मैं? नहीं, प्रशंसा नहीं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधास्तु देव। क्या? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ओहो, विपरीत वृत्ति वालों को देख देख करके माध्यस्थ भाव रखो। अरे माध्यस्थ भाव रखो, कोई बात नहीं। अरे भैया भूले हुए भगवान है, क्या करें? नादान है, भूले हुए हैं, ना समझ हैं, भूले हुए भगवान है, स्वभाव से वे भी परिपूर्ण है, कोई बात नहीं। स्वभाव से परिपूर्ण है, पर्याय देखने लायक नहीं है, वर्तमान की विकृति देखने लायक नहीं है, कोई बात नहीं। जब समझ आएगी तो अपने आप सुधर जाएंगे। अरे मारीची नहीं सुधर गया क्या? बतलाओ मुझे, क्या किया ऋषभदेव स्वामी ने? माथा पकड़ लेते देख करके? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
आप लोग विकल्प मत करो, आप लोग चिंता मत करो, जो होना है सब बराबर चल रहा है, बराबर अनादि काल से अनंत काल तक की सारी पर्यायें मेरे ज्ञान में झलक रही है। ये 24वां तीर्थंकर बनने वाला है, माध्यस्थ भाव रखो। आपको जिस व्यक्ति को देख करके घृणा का भाव आ रहा है, आपको जिस व्यक्ति को देख करके विरोध का भाव आ रहा है, आपको जिस व्यक्ति को देख करके भावना ये आ रही है ये नालायक, अरे भाई सुन सुन सुन, शांति रख यार, शांति रख, कोई बात नहीं। किसी को दुष्ट मत समझ, किसी को क्रूर मत समझ, किसी को विरोधी मत समझ, कोई बात नहीं। समय का फेर है भाई साहब, समय बदलते ही परिस्थितियां बदल जाती है, उदय बदलते ही सारे नाटक सब बदलते हुए नजर आते हैं। सब उदय उदय बदलने का खेल है, बदल जाता है उदय। क्या बोलो, चिंतन बदलने की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बदलने की बात कर रहे हैं भाई साहब। सोच बदल लीजिए आप, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। कौन बिगाड़े आपका, कौन सुधारे आपका। पाप का उदय हो तो दुनिया में कोई व्यक्ति सुधार नहीं सकता, और पुण्य का उदय हो तो दुनिया का कोई व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकता। मेरे पुण्य का उदय चल रहा है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और मेरे ही पाप कर्म का उदय चल रहा है। 1000 साथी मिलकर के सुधारने के लिए तैयार खड़े हों तो क्या सुधार लेंगे हमारा। कौन किसका सुधारे और कौन किसका बिगाड़े, हम अपना ही बिगाड़ते हैं और अपना ही सुधारते हैं। संभालिए अपने आप को। दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मन वचन काय से प्रशंसा एवं स्तुति न करना। मत कीजिए उनकी प्रशंसा, मत कीजिए उनकी स्तुति, दूर रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। पापियों की संगति नहीं करना, पापियों के बीच में नहीं बैठना, उठना बैठना भी नहीं उनके पास में, जाना आना भी नहीं उनके पास में। क्या बोलो, एक समय बाद गौतम स्वामी का परिवर्तन नहीं हो गया था। उमाकांत जी सही कह रहे हैं, बोलो। अरे कितनी बातें मिल जाएगी, कितनी बातें मिल जाएगी। क्या सारे पापी लोग अंजन से किए अकामी, कैसी कैसी चर्चाएं आती है, सारे शास्त्र भरे हुए हैं। अंजन चोर की चर्चा कर लो, पुरुरवा भील की चर्चा कर लो, उधर उसकी चर्चा कर लो। शेर की अवस्था देखो आप, मांस खाते खाते बदल गया, समय बदल गया, पर्याय बदल गई। वो ग्रहित मिथ्यात्वी गौतम जो बदल करके जैन हो गया है। ऐसे विद्युच्चर चोर की बात कर लीजिए, क्या था और क्या हो गया। कीचक देखो, कीचक मुक्के खाते खाते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कौन व्यक्ति कब बदल जाए, किसकी परिणति में कब सुधार हो जाए, पता नहीं भैया। शांतिनाथ स्वामी के पूर्व भावों की घटना सुनाते हैं, वो लोग कब बदल गया। राजा श्रेणी की घटना बतलाते हैं, वो लोग कितने सब बदल जाते हैं। ऐसे ये आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, परिवर्तन हो गया। क्या पता भैया किसका समय कब आ जाए। आप तो बीज डालते रहिए, आप तो बीज डालते रहिए। क्या बोलो, कमट सुधर गया, बीज डालते रहिए, कहने से चूकिए मत। साधर्मियों को उपदेश देते रहिए, समझाते रहिए, बताते रहिए, सिखाते रहिए, उपदेश देते रहिए। जब मौका मिले साधर्मियों को प्रेरणा देते रहिए, ग्रंथ देते रहिए, प्रवचन भेजते रहिए, प्रवचन सुनने की प्रेरणा देते रहो, ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा देते रहो, सीडी देते रहो, कैसेट देते रहो। क्या ये किताब पढ़ना बड़े दादा की, इन भावों का फल क्या होगा। एक बार मेरे कहने से पढ़ना, एक बार मेरे कहने से किताब पढ़ना, विदाई की बेला, मजा आएगा। प्रेरणा दो, मुक्त कंठ से प्रेरणा दीजिए भाई साहब, आप बदल जाएगा। क्या पता कौन व्यक्ति बदल जाए। हर व्यक्ति को प्रेरणा दो। अपने बच्चों को समझाने की तुलना में पड़ोसी के बच्चों को समझाओ। क्या प्रशंसा करो। ये यहां कह रहे हैं अमूढ़ दृष्टि, मतलब मूढ़ नहीं हो जाना भाई साहब, मूढ़ता का निषेध कर रहे हैं यहां। क्या कह रहे हैं, दुखों के कारण कुमार्ग, खोटे मार्ग वो दुख के कारण है, और कुमार्गगामी जीव हैं दुनिया में बहुत सारे जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, बहुत गलत गलत रास्ते पर चलने वाले दुनिया में सब तरह के लोग दिखाई देंगे। कुमार्गगामी उनकी मन से, वचन से और काय से प्रशंसा है, मन से प्रशंसा, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं भैया, एवं स्तुति न करना। अभी एक कुमार्गगामी जो कहे ना, कुमार्ग, कुमार्ग की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना। और अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि, और अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। क्या ये सब एक एक अंग के अंदर प्रसिद्ध हुए हैं, एक एक महापुरुष। रत्नधरण श्रावकाचार्य में चर्चा की है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कुदेव के प्रशंसा का निषेध कर रहे हैं, ये कुगुरुओं की प्रशंसा का निषेध कर रहे हैं। क्या ये कुधर्म की प्रशंसा का निषेध कर रहे हैं। आप समझना क्या कह रहे हैं।
हमें किसकी प्रशंसा नहीं करनी है, हमें किसकी अनुमोदना नहीं करनी है, हमें ग्रहीत मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं करनी है, हमें कुदेव कुगुरु कुधर्म या फिर मूढ़ताओं की अनुमोदना नहीं करनी है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, आप उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब। ये क्या हो रहा है, ये खोटे काम देख देख करके, अरे ठीक है यार चलने दो यार। कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो हैं किसी जगह पर और आपको दिखाए, हाँ ठीक है यार चलने दो, अब ठीक है यार पीने दो, अपने अपने क्या फर्क पड़ता, और ले भाई चलने दे। ए भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, किसकी अनुमोदना कर रहा है? शराब पीने की अनुमोदना, शराबियों की अनुमोदना, ग्रहीत मिथ्यात्व। भगवान महावीर स्वामी के जो विरोधी दिखाई दे रहे हैं उनकी प्रशंसा हम कैसे कर सकते हैं? क्या साक्षात तीर्थंकरों की वाणी का विरोध करने वाले, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी का अपमान करने वाले, जनवाणी का विरोध करने वाले, अरे उनकी प्रशंसा हम कैसे करेंगे? हम तो जिन धर्म के आराधक हैं, जिन धर्म की आराधना करने वाले हैं, इसलिए हम विराधना नहीं कर सकते उनकी। प्रशंसा मन वचन और काय से प्रशंसा करना एवं स्तुति न करना और उनसे संपर्क भी न रखना। लो ये बातें कैसी है, ये संपर्क ही नहीं रखें कि हाँ जी काजल की कोटरी में कि तो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है। क्या कोयले की खान में, कोल माइंस में कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं चला जाए, क्या कितना भी प्रवीण व्यक्ति क्यों नहीं चला जाए, लेकिन और सफ़ेद वस्त्र पहन करके जाए तो एक दाग लगे, लेकिन लगता ही लगता है, संगति छोड़ देने योग्य है, क्या उठना बैठना छोड़ देने योग्य है कि नहीं साहब क्या फ़र्क पड़ गया है। ऐसी जगह पर जाना भी नहीं, क्या जिस जगह पर, जिस होटल में बैठ कर के नॉनवेज बनता हो, खाया जाता हो, खिलाया जाता हो, वहाँ बैठकर आप अपना शुद्ध सात्विक घर का मर्यादा से बना हुआ भोजन भी ले जा करके टिफिन खोल करके खाना नहीं। क्या कह रहे हैं? उस जगह पर नहीं। माने आप समझना क्या क्या कही जा रही है बात। क्या हम ये बात कह रहे हैं, आप यदि ऐसी जगह पर जाकर के वहां टिफिन खोल करके खाएंगे तो दुनिया के लोग तो यही देखेंगे कि पता नहीं क्या खा रहे हैं। क्या सोचना, बहुत विचार की जरूरत है। आप अपना स्टेटस देखिए, आप अपना सम्मान देखिए, आप अपना पद देखिए, आप साधर्मी हैं, आप जनवाणी के आराधक हैं, आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आप स्वाध्यायी हैं, आप अभ्यासी हैं, आप मुमुक्षु हैं, आप आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं। क्या आप अपने जीवन को देखिए। नहीं हम जहाँ चाट पकौड़ी आलू खाए जा रहे हो उस जगह पर हम अपना टिफिन खोल करके खाएं कि नहीं, हम खाएंगे ही नहीं ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों के साथ में नहीं खाना है हमारे में। क्या दूर बैठिए, आप अलग हट करके चर्चा कीजिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे साथ में आप उठेंगे बैठेंगे उसका असर आए बिना नहीं रहेगा। क्या तो कुदेव कुगुरु कुधर्म, क्या देव मूढ़ता, देवों के संदर्भ में मूढ़ मत हो जाओ, गुरु के संदर्भ में मूढ़ मत हो जाओ, धर्म को लेकर के मूढ़ नहीं होना। देखा देखी धर्म, कुल अपेक्षा धर्म, बड़ी सुंदर चर्चाएं की टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कुल अपेक्षा धर्म, नहीं साहब हमारे तो कुल देवी है, हमारे तो मान्यता है, हमारे तो इनकी मान्यता है, उनकी मान्यता है। सारी मान्यताओं को उठा करके बदल दो, क्योंकि मान्यताएं बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। ये जो चर्चा यहाँ की जा रही है, ये चर्चा की जा रही है मान्यता बदलने के लिए, ये चर्चा की जा रही है अभिप्राय बदलने के लिए। क्या अभिप्राय बदलना चाहिए, श्रद्धा बदलनी चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। अभिप्राय में जो खोट है अनादिकाल से बैठा हुआ, जिसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा जाता है, वो बदलना चाहिए। उसके बदलने के लिए क्या करें कि आप कुमार्ग की मन वचन काय से प्रशंसा न करें। आप कुमार्ग पर चलने वालों की, इसका मतलब अनायतनों की चर्चा कर दी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।